चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर के तौसिफ के द्वारा एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो किए जा रहे हैं। तौसिफ ने साफ साफ शब्दों में 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो भी दंग रह गई। तौसिफ ने सबसे पहले ये बताया कि निशू खान के पटना वाले घर पर ही मिलकर सभी लोगों ने प्लानिंग की। दूसरी बात, तौसिफ ने ये बताया कि 5-5 लाख रुपए की जो सुपारी है वो सभी शूटरों को देने की बात कही गई थी, जो कि अभी तक मिला भी नहीं। इसके अलावा तौसिफ ने ये कहा कि मैंने जानबूझकर अपना चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखाया था और चूंकि मेरे बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे, मैंने घर जाते ही जैसे ही मर्डर किया उसके बाद पहले अपने दाढ़ी और बाल को कटवाया ताकि पुलिस प्रशासन जो है मुझे पहचान ना सके जब फोटो एक जगह से दूसरे जगह को फॉरवर्ड हो। इसके अलावा तौसिफ ने यह भी बताया कि शेरू सिंह और बलवंत सिंह के बीच में डायरेक्ट संपर्क था और बलवंत सिंह ने ही बाकी शूटरों को भी जो बंदूक है वो दिए और 10 ऐसे बंदूक जो है शेरू सिंह के द्वारा भिजवाए गए और बाकी शूटरों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाकी शूटरों के बीच में वो बांटा गया। और इसके बाद तौसिफ ने यह भी कहा कि निशू खान जो है वो भी प्लानिंग कर रहा था और निशू खान के घर पे ही मिलकर हम लोगों ने प्लानिंग की। तो देखिए एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है तौसिफ के द्वारा किए जा रहे। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर के परत दर परत लगातार एक के बाद एक खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के अब से कुछ ही दिन पहले तौसिफ और उनके साथ अन्य 4 शूटरों को पटना लाया गया। बंगाल पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई, जहां पर उन चारों शूटरों को पटना लाया गया और इसके बाद तौसिफ को 3 दिनों के रिमांड पर रखा गया। पुलिस लगातार तौसिफ से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के जरिए कई मामले को लेकर के और कई बातें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। तौसिफ ने खुद सारी बातों की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन को दी, जिसमें कि तौसिफ ने कहा कि किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग है वो जेल में बंद होकर के ही की जा रही थी। बलवंत से और भीम से जो मुलाकात है तौसिफ की वो जेल के अंदर हुई थी। उसके बाद बलवंत और शेरू सिंह के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट था और बलवंत को शेरू सिंह ने 10 बंदूक जो है कट्टा जो है वो दिया था, जिसमें उसने कहा कि बाकी लोगों के बीच में ये बंदूक को बांट देना। 5-5 लाख रुपए जो है बाकी शूटरों को भी देने की बात जो है वो कही गई थी। तौसिफ ने इन सारे बात की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन के सामने रखी, जिसमें कि तौसिफ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि किस तरीके से जो बड़ी प्लानिंग है वो की गई। 17 जुलाई को पटना के बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में जिस तरीके से चंदन मिश्रा के कमरे में घुस करके गोलियां जो हैं वो चलाई गई, मानो ऐसा लग रहा था कि ये जो जितने भी शूटर्स हैं वो किसी अपनों से मिलने जा रहे अस्पताल में। सबसे पहले सीसीटीवी वाले सीक्वेंस को देखें और हम आपको नाम भी बताते हैं। सबसे पहले में तौसिफ है, तौसिफ के बाद जो आपको तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा वो बलवंत है, जिसको अब से कुछ दिन पहले यानी कि कल आरा से पुलिस जो है एनकाउंटर करके पटना लाई और उसके पीछे के पीछे यानी कि सबसे आखिरी में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो अभिषेक है। अभिषेक को भी पटना लाया गया है अस्पताल, पटना के पीएमसीएच अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया है, चूंकि आरा में दोनों का एनकाउंटर जो है पुलिस के द्वारा किया गया। और बाकी जो अन्य दिखाई दे रहे हैं वो भीम और उनके अलावा उनके साथी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा आपको बताएं तो नीचे बाइक पर जो कि रेकी कर रहा था उससे भी कई दिनों पहले ही तौसिफ की मुलाकात हुई थी, लेकिन ये जो 4-5 आपको दिखाई दे रहे हैं वो तौसिफ के साथ पहले से ही जेल में मिल करके चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे, स्ट्रेटेजीज बना रहे थे कि किस तरीके से चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारना है। शेरू जो है एक के बाद एक जो हिंट्स है जेल में बैठ करके ही दे रहा था और पूरा जो मामला था, क्योंकि हत्याकांड होने के 1-2 दिन के बाद ही ये पता चल गया था कि शेरू जो है वही मास्टरमाइंड है। शेरू ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया और शेरू किस तरीके से जेल में बैठ करके चंदन मिश्रा की हत्या करवाया। एक समय में दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी रहे थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से शेरू को लेकर के जो बातें हैं वो साफ हो गई है और इसको लेकर के तौसिफ ने कई और नामों का खुलासा भी किया है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया और अब दोबारा से तौसिफ से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। तो तौसिफ जो है एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो करता जा रहा है। किस तरीके से तौसिफ ने बताया कि कितने लाख रुपए की सुपारी जो है वो दी गई, कहां से प्लानिंग किए गए और आपको जान करके ये हैरानी होगा कि उन लोगों ने उस अस्पताल में 2 से 3 दिन पहले से लगातार रेकी भी किया था और इससे पहले पारस अस्पताल में ही तौसिफ का एक जो दोस्त था वो एडमिट था, जहां पर तौसिफ उससे मिलने के बहाने वहां के गार्ड से भी दोस्ती किया और कई वहां के स्टाफ जो थे मेडिकल स्टाफ उनसे भी दोस्ती की और
फिर पीछे वाले गेट के बारे में उसने जानकारी ली, कौन सा फ्लोर किस वक्त पर खाली रहता है, पूरे बात की जानकारी जो है तौसिफ 2 से 3 दिन पहले ही वो ले चुका था। इसको लेकर के तौसिफ ने धीरे धीरे करके सारी बातों की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन को दी और तौसिफ ने खुद ये कहा है कि उसको डॉन बनना था, दुनिया पर राज करना था, इसलिए इस बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।